उत्तर प्रदेश के वृंदावन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम अस्पताल में नंद किशोर सोमानी ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस नए ब्लॉक से कैंसर मरीजों को आधुनिक इलाज और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। राष्ट्रपति ने कहा कि यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया है। देहरादून स्थित लोक भवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने 5 नए विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। नए मंत्रियों में खजान दास, भरत सिंह चौधरी, मदन कौशिक, प्रदीप पात्रा और राम सिंह कौर शामिल हैं। भारत ने साफ कहा है कि सिंधु जल संधि पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन खत्म करने तक स्थगित रहेगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान को वैश्विक आतंक का केंद्र बताया और मानव जीवन की पवित्रता पर जोर दिया। भारत ने 1960 की संधि अच्छे विश्वास से की थी, लेकिन पिछले साल पहलगाम हमले के बाद इसे निलंबित कर दिया गया। भारत के राजदूत विक्रम दोराईस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO में कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना और नाविकों की सुरक्षा खतरे में डालना अस्वीकार्य है। उन्होंने जोर दिया कि नाविकों की सुरक्षा, जहाजों की सुरक्षा और ऊर्जा व मानवीय आपूर्ति श्रृंखलाएं सबसे अहम हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर उन्हें एक संस्था माना जा रहा है तो ये उनके लिए गर्व की बात है और उन्होंने इसके लिए गोगोई का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों के कारण असम की जनता बीजेपी को ही वोट देगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य ने ग्रामीण जल आपूर्ति को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य दूर दराज इलाकों तक स्वच्छ नल तक का पानी पहुंचाना, पेयजल प्रबंधन सुधारना और ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लुधियाना में टाटा स्टील प्लांट का उद्घाटन करते हुए कहा कि 20 मार्च का दिन पंजाब के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने इसे राज्य के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया और पंजाब की खूबसूरती के लिए ईश्वर का आभार जताया। ये प्लांट प्रदेश के औद्योगिक विकास में अहम भूमिका भी निभाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अचानक बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर राज्य सरकार SDRF के जरिए मदद दे रही है। उन्होंने अधिकारियों को सही फसल कटाई प्रयोग करने और नुकसान का सटीक आकलन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चौहान ने भरोसा दिलाया कि किसानों को उचित सहायता मिलती रहेगी। मुख्यालय, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इसके तहत सैटेलाइट आधारित टेलीकम्युनिकेशन नोड्स का रखरखाव और तीनों सेनाओं के लिए अतिरिक्त नोड्स की व्यवस्था की जाएगी। दोनों पक्षों के मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा कर भविष्य के टेलीमेडिसिन नोड्स पर भी चर्चा हुई। शिमला में लगातार बारिश जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ऊंचाई वाले इलाके में ताजा बर्फबारी हुई, जिससे नजारा खूबसूरत हो गया है। वहीं तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड बढ़ गई। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि काम की दक्षता बढ़ने से दबाव भी बढ़ता है, लेकिन कठिनाइयों का सामना सकारात्मकता और समर्पण से करना चाहिए। उन्होंने बताया कि इसी भावना से हैप्पीनेस विभाग की स्थापना हुई। यादव ने हर पल का बेहतर उपयोग करने पर जोर दिया।